जब भी मुसलमान किसी नई जगह पर अपनी बस्ती बसाते हैं तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है मस्जिद बनाना। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मुसलमानों की हिस्ट्री इस बात का गवाही देता है। मस्जिद एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है सजदा करने की जगह, और इस्लाम में सजदा अल्लाह के सामने इंसान का सबसे बड़ी इबादत माना जाता है। आज के इंडिया में ज्यादातर मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए होता है, लेकिन इस्लाम के शुरुआती दौर में मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। मस्जिद सिर्फ उस वक्त एक तालीम का मरकज या कहे एक यूनिवर्सिटी जैसा हुआ करते थे। यहाँ लोग सिर्फ दिन की नहीं दुनिया की भी बातें करते थे। दुनिया में पहली मस्जिद बनी तब से मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं रही, मस्जिद पूरी कम्युनिटी का मरकज बन गई। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद में ही थी और दुनिया दोनों की ही बात करते थे। मस्जिद से ही लोगों को अलग अलग जगह भेजना, दूसरों कम्युनिटी के साथ मुलाकात करना और कम्युनिटी के अहम फैसला लिया जाता था। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई बार गैर मुस्लिम भी मस्जिद में आकर बातचीत करते थे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकिफ कबीले के गैर मुस्लिम लोगों के साथ भी इस मस्जिद में ही नेगोशिएशन करते थे। कई जगहों पर मस्जिद के साथ लाइब्रेरी भी हुआ करते थे जहां दुनिया भर के स्टूडेंट इल्म हासिल करने आते थे। मस्जिदों में मेडिकल सेंटर भी हुआ करते थे जहां इलाज के साथ साथ डॉक्टर्स की तालीम भी दी जाती थी। मस्जिद में गरीबों, मुसाफिरों और जरूरतमंदों के लोगों के लिए रहने का इंतजाम भी हुआ करता था। यानी मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, वो इल्म, सोशल सर्विस एंड पूरे कम्युनिटी के डेवलपमेंट का एक मरकज थी। सवाल ये है, जब मुसलमानों की तारीख में मस्जिद इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती थी, तो क्या आज हम अपने मौजूदा मस्जिदों का इस्तेमाल बच्चों के बेटर एजुकेशन के लिए नहीं कर सकते? आजकल बहुत सारे मस्जिद के नोटिस बोर्ड में लिखा होता है मस्जिद में दुनियावी बात करना हराम है। समझ में नहीं आता ये बात किस बुनियाद पर लिखी गई है। अगर मस्जिद में दुनियावी बात करना हराम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद में दुनिया से जुड़े बातें करते थे, क्या उनका क्या होगा? क्या रसूलुल्लाह साहब ने भी निषिद्ध काम करते थे? नाउजुबिल्लाह। रसूलुल्लाह ने जुम्मे की खुतबे के टाइम, नमाज के टाइम बात करने से मना किया। इन 2-3 सूरत को छोड़ के मस्जिद में बात ना करने का कोई दलील नहीं है। जो बात मस्जिद के अंदर हराम है वो बात मस्जिद के बाहर भी हराम है। जो बात मस्जिद की हुर्मत, पाकीज़गी और सुकून को खराब ना करे, वो बात छोड़ के बाकी सारे बात मस्जिद में करना जायज है। मस्जिद में दुनियावी बात करना मना है, इससे संबंधित सारे दलील झूठ या बनवाटी है। अभी हजारों मस्जिद है जहाँ नमाज के साथ साथ सोशल सर्विस एंड एजुकेशन के लिए यूज होता है। अल बुखारी मस्जिद, ये मस्जिद तुर्किश एंड पर्शियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये मस्जिद अपने बड़े सोशल कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। इनमें एक मेडिकल सेंटर, एक सीनियर सिटीजन एकेडमी, एक अनाथालय और एक बड़ा एजुकेशनल लर्निंग सेंटर है। मस्जिद अल हसना, लुकीली ये ग्रीन मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये एक कम्युनिटी सेंटर जैसा काम करता है। ये मस्जिद अक्सर पब्लिक लेक्चर, रिलीजियस क्लासेस एंड सोशल लर्निंग प्रोग्राम करता रहता है। उत्तरा मस्जिद, ये अपने पिंक डोम के लिए फेमस है। हल्के गुलाबी रंग के ग्रेनाइट से बनी ये मस्जिद एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। साथ ही यहाँ खाने पीने के लिए एक बड़ी डाइनिंग हॉल, एक लार्ज ऑडिटोरियम एंड पढ़ाई लिखाई के लिए खास सुविधा। द हसन टू मस्जिद, ये मस्जिद एक प्राइम ग्लोबल एग्जाम्पल है कि मस्जिद रिलीजन के बियॉन्ड भी काम करते हैं। ये ऑपरेट्स करता है एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और नेशनल आइडेंटिटी। इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका, ये लार्जेस्ट मॉस्क्यू है नॉर्थ अमेरिका का। ICA सर्व करता है एज ए सिविक इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्वाइवल। ICA लोकल कम्युनिटी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अल मस्जिद नबवी, ये सेकंड होलीस्ट साइट है इस्लाम में। आज के दिन पे यहाँ एक बड़ा लाइब्रेरी, स्कूल्स एंड डिप्लोमेटिक एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए जगह है। इस्तिकलाल मस्जिद, ये लार्जेस्ट मस्जिद है साउथ ईस्ट एशिया का। ये पब्लिक लेक्चर का नेशनल हब है। यहाँ एजुकेशनल सेमिनार, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड बहुत सारे सिविक्स इवेंट्स होते रहते हैं। इन मस्जिदों जैसा फैसिलिटी हमारे यहाँ के मस्जिद में एक दिन में बिल्कुल नहीं ला सकते, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जरूर ले सकते हैं। जैसे मस्जिद में रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं,
क्विकली करियर गाइडेंस दे सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग का क्लास दे सकते हैं।